मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ले ली। इस चैप्टर में जो हमारे लेखक और कवि दोनों है, विश्व प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सारी कविताएं भी लिखी है और बहुत सारी आत्मकथाएं भी लिखी है। तो यहाँ जो हरिवंश राय बच्चन जो हमारे जो अभिनेता है अमिताभ बच्चन, उनके पिता और उनके 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम श्यामा और दूसरी पत्नी का नाम तेजी बच्चन था। तो ये जो आत्मकथा से अंश लिया गया है, उसमें उनकी पहली पत्नी श्यामा के बारे में कुछ बताया, यानी कि आत्मकथा यानी कि उनकी जीवनी यहाँ लिखी है। और ये आत्मकथा का नाम है क्या भूलूं क्या जानूं। तो इसमें उस आत्मकथा में से हमें ये एक अंश दिया गया है। तो पहले हम लेखक परिचय यानी कि हम हरिवंश राय बच्चन का पहले परिचय जानते हैं और उसके बाद में हम लेसन में क्या है वो सुनेंगे। तो चलो हम लेखक परिचय सुनते हैं। दोस्तों, आज हम आपको हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय बताएंगे। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ था। ये हरिवंश राय इलाहाबाद में जन्मे हुए हैं। हरिवंश राय बच्चन ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वह 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। यानी कि हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पढ़े। 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई थी, जिनका टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में निधन हो गया। इस बीच वे नितांत अकेले पड़ गए। 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से शादी की। यानी ये श्यामा है, ये हरिवंश राय की पहली पत्नी का नाम है। 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद अपनी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में हिंदी विषय के रूप में नियुक्ति हो गई। आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे और 1976 में आपको पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले आपको 2 चट्टानें यानी कि कविता संग्रह के लिए 1968 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला। यानी कि हरिवंश राय बच्चन को पद्म भूषण और अकादमी पुरस्कार भी मिला। हरिवंश राय बच्चन का 18 जनवरी 2003 को मुंबई में निधन हो गया था। बच्चन व्यक्तिवादी गीत, कविता या हालावादी काव्य के अग्रणी कवि है। अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में आप अमर खैयाम के जीवन दर्शन से बहुत प्रभावित रहे
और उनकी प्रसिद्ध कृति मधुशाला उमर खयाम की रुबाइयों से प्रेरित होकर ही लिखी गई थी। मधुशाला को मंच पर आध्यात्मिक प्रसिद्धि मिली और बच्चन काव्य प्रेमियों के लोकप्रिय कवि बन गए। यानी कि हरिवंश राय ने वो कवि प्रेमी, सबके जो कवि प्रेमी थे उनके प्रमुख के कवि बन गए। कवि की निम्न पंक्तियों में कवि का परिचय इस प्रकार मिलता है। मिट्टी का तन मस्ती का मन संस्कृति की नाट्यशाला में है पड़ा तुझे, बनना ज्ञानी है पड़ा मुझे, बनाना प्याला, होना मदिरा का अभिमान, संघर्ष यहाँ कितना किससे, यह तो सब खेल तमाशा है, वह देख यौनिका गिरती, समझ कुछ अपनी नादानी, छिपे जाएंगे हम दोनों ही, लेकर अपने अपने आशय। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हरिवंश राय बच्चन की मुख्य कृतियाँ मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, विकल विश्व। खादी के फूल, सूत की माला, मिलन दो चट्टाने, व आरती और अंगारे इत्यादि बच्चन जी की मुख्य कृतियाँ है दोस्तों। तो ये हमारे जो लेसन नंबर 6 का जो कवि प्रख्यात कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन की हम का परिचय है। तो आइए हम अब पाठ पढ़ते हैं। बच्चन जो मेरी बीमारी श्यामा ने ली। श्यामा ने यानी कि उनकी जो पहली पत्नी थी, उन्होंने जब बच्चन जी को बुखार था और उनकी बीमारी में बहुत सी सेवा की और उनकी बीमारी वो श्यामा ने ले ली। तो ये एक उनकी जीवनी यानी कि उनकी आत्मकथा से लिया हुआ एक अंश है, उसमें से एक भाग लिया हुआ है और उनकी आत्मकथा का नाम है क्या भूला क्या जाना। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं।